हाँ तो विद्यार्थियों, कल हमने देखा था द्विपद प्रमेय का, जो 11वीं क्लास का एक टॉपिक है, अपने 8वां चैप्टर है, वो हमने कल शुरू करा था। और उसमें हमने ये देखा था कि भाई जैसे x प्लस वाई की पावर n है तो इसका प्रसार क्या होगा, कैसे इसका प्रसार करेंगे, इसके बारे में देखा था। और फिर उसके बाद में देखा था इसका n वां जो टर्म है या r वां जो टर्म है, r प्लस 1 वां टर्म कैसे पता करेंगे, ये हमने देखा था। इसके लिए हमने एक फार्मूला लिखा था NCR, जो पहले वाला है इसकी पावर n माइनस r और दूसरे वाले की पावर r, ये हमने एक फार्मूला देखा। इस पर बेस अपने को क्वेश्चन भी करते हैं। और एक हमने देखा था कि भाई इसमें ये पावर कितनी है, n है, तो इसमें पदों की जो संख्या है वो कितनी होगी। पदों की संख्या की बात हमने कल करी। पदों की संख्या होगी इसमें n प्लस 1, एक पद हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात हमने को ध्यान में रखनी। अब यहाँ पे कुछ बात अपने को ये देखनी, जैसे क्वेश्चन लेते हैं पदों की संख्या। जैसे हमने लिख दिया 1 प्लस में 3x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ऐसे ये फार्मूला ले लिया, ये क्वेश्चन ले लिए। और इसकी पावर हमने दे दी आपको 9 दे दी, और पूछा कि भाई इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यदि दो ही पद हो x और y, या a या b, और उसकी पावर अपने को n दे रखी हो, तो उसके प्रसार में पदों की संख्या एक ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते कि 9 प्लस 1 इसमें पदों की संख्या 10 होगी, ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि उचित नहीं करते। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इस अंदर वाले पार्ट को अपने को दो पदों में लेके आना पड़ेगा। तो दो पदों में लाने के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस में x की पावर, इसको हम 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये देखो देखिए लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको खोलेंगे तो आपको पता है a क्यूब, फिर b क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b, और फिर प्लस में 3b स्क्वायर a, ये देखो यही चीज बनेगी। इसका हम फार्मूला क्या खोले, तो यहाँ पर हम देखो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x की पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो बताओ 1 प्लस x की पावर 27 है, तो प्रसार में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रसार में जो पद है वो अपने पास में कितने हो जाएंगे, 27 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो इसमें 28 पद होंगे, न कि 10, क्योंकि हम लोग यहाँ से सीधा देखते हैं कि 1 प्लस कर देना चाहिए, लेकिन पहले जो पद है ना वो अपने दो ही होने चाहिए, तभी तो इसको हम लोग क्या करें, द्विपद कह रहे हैं। पद दो होने चाहिए और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, जो भी पावर है, और फिर उससे एक ज्यादा है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। एक अपने को ऐसा ही पूछा जा सकता है कि भाई इसके प्रसार में इसका तीसरा पद क्या होगा, इसका चौथा पद क्या होगा, इसका पांचवा पद क्या होगा, ये अपने को पूछा जा सकता है। जैसे मान लो यही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 प्लस में 3x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x की पावर 3 दे दिया, और इसकी पावर अपने को मान लो 4 दे दी, ये क्वेश्चन दे दिया। और इसमें पूछा कि भाई इसके प्रसार में पहली बात तो पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या निकालने के लिए आप इसको 1 प्लस x लिख सकते हो, उसकी पावर 3 लिख सकते हो, और बाहर पावर कितनी, 4, क्योंकि 1 प्लस x की पावर जो 3 है ना वो यही होता है 1 प्लस में 3x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x क्यूब, और उसकी पावर 4 लगेगी। मतलब यहाँ हो गया कि वो 1 प्लस x की पावर कितनी होगी हमारे पास, 12 होगी, 12। प्रसार में इसके पद कितने हो जाएंगे, जब इसका प्रसार करेंगे, तो इसका प्रसार करेंगे तो 12 प्लस 1 कितने पद हो जाएंगे, 13 पद। आपको पूछ लिया कि भाई इसका पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, तो देखो इस फार्मूले की सहायता से निकालेंगे पांचवा पद। तो इसका पांचवा पद मतलब t5 निकालना है, पांचवा पद निकालना। तो पांचवा पद निकालने के लिए हम लोग इसको लिखेंगे t4 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे t4 प्लस 1 लिखेंगे, और t4 प्लस 1 लिखने के बाद फिर अपना ये जो फार्मूला वो लगा देंगे। पहले n की वैल्यू कितनी है अपने, 12 है, यहाँ पे n की वैल्यू लगाए, n की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12c। अब r ना ये आएगा प्लस में होना चाहिए, तो पहले वाला होता वो r होता, तो यहाँ पे 4। अब यहाँ पे आ जाएगा पहले वाला पद, क्योंकि x लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें पहले वाला पद अपना 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस r, मतलब 12 माइनस 4। और फिर 2 नंबर पे कौन सा पद है, x है, तो इस x की पावर कितनी हो जाएगी अपने, x की पावर हो जाएगी r, और r का मान लिखना 4। यहाँ पे हम लोग इसको आगे शुरू करेंगे 12c4, और इधर आ जाएगा पहले वाले की पावर। अब 1 की पावर तो आप कितनी करो उससे कोई मतलब नहीं, 1 की पावर कितनी करो। अब देखो
4 से शुरू करके 1 तक लेके जाना है। तो यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, ये से कट गया, और यहाँ देखो इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 55 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 45 और 4 कितने हो गए, ये 49, तो ये आ जाएगा इसका 455, ये इसका आंसर आ जाएगा 455, और x की पावर कितनी पड़ी हुई थी 4, ये x की पावर 4 बन जाएगा। तो इसका जो चौथा जो पद आएगा ना, ये इसका जो पांचवा जो पद आएगा वो आएगा, पांचवा पद 495 x की पावर 495 x की पावर, ये इसका कौन सा पद आएगा, पांचवा पद आएगा। अब थोड़ा सा देखो आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन उनको हम लोग देखते हैं थोड़ा टाइम, इनको नोट डाउन करते रहना, ध्यान में रखना, एक एक चीज को एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना। इस फार्मूले की सहायता से बहुत चीजें हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपने को पूछा गया x प्लस 1/x² की पावर 12, ये क्वेश्चन है, के प्रसार में x रहित पद ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है, x रहित पद ज्ञात करो, मतलब वह पद निकालना है जिसमें x है ही नहीं, वो कौन सा पद है जिसमें x नहीं है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले देखो अपने को करना क्या है, अपने को r पद ज्ञात करना है, r पद ज्ञात करना है, और उसमें ये देखना है कि भाई ऐसा कौन सा पद है जिसमें x नहीं है, मतलब x की पावर 0 है, यहाँ x नहीं भी बोल सकता है, और फिर यहाँ बोल सकता है x से स्वतंत्र भी बोल सकता है, एक ही बात है, x से स्वतंत्र बोले तो भी कोई बात ध्यान में रखनी होगा। तो पहले आप इसका माना r प्लस 1वां पद, ये जो पद है वो x रहित है, मतलब इसमें x नहीं आना है, x रहित पद है, तो ये r प्लस 1वां पद पहले हम ज्ञात करेंगे, r प्लस बराबर क्या लिखेंगे, NCR 12CR, यहाँ पे r की वैल्यू आ रही है, यही पद निकालना पड़ेगा। पहले वाला पद है उसमें से 12 माइनस r कर दो, और दूसरे वाला जो पद है उसमें से क्या कर दो, पावर r। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सोल्व करो, 12CR x की पावर 12 माइनस r 2, अब ये ऊपर ये पावर ऊपर जाएगी, x की पावर तो ये माइनस 2 हो जाएगा, x की पावर माइनस 2 और उसकी पावर r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12CR x की पावर 12 माइनस r डॉट x की पावर माइनस का 2, ऐसे हो जाएगा x की पावर माइनस का 2। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ देखो 12CR है, तो यहाँ लिखेंगे 12CR, पहले वाला देखो x की पावर 12 माइनस r है, इधर x की पावर माइनस का 2 है। अब यहाँ देखो मैं x की पूरी पावर देखना चाहता हूँ कितनी है, तो यहाँ देखो x की पावर 12 माइनस r, यहाँ x की पावर माइनस का 2 है, तो आधार देखो दोनों का समान है, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो x की पावर हो जाएगी 12 माइनस r और माइनस का 2, ऐसे हो जाएगा, ये इसका r प्लस 1, तो r प्लस 1 पर फाइनली देखें हम तो 12CR x की पावर, देखो 12 तो एक r कितने हो गए, देखो माइनस का 1 का माइनस का 2 तो माइनस के 3 हो गए। अब अपने को जो पद चाहिए ना उसमें x नहीं चाहिए, तो x नहीं चाहिए, इसका मतलब ये जो x है ना, इसके ऊपर ये जो पावर लगी हुई है ये पावर 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये पावर यदि 0 होगी ना पूरी की पूरी, तो x की पावर 0 होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे x रहेगा नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और वैल्यू यदि 1 हो जाएगी तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ऊपर वाला पावर है ना ये हमेशा किसके बराबर हो, 0 के बराबर, तो इसमें x बचेगा नहीं, क्योंकि x की पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा ही नहीं, तो वो पद क्या हो जाएगा, x रहित हो जाएगा, उसमें x आएगा ही, या x से स्वतंत्र हो जाएगा, उसमें x आएगा। तो यहाँ से देखो मैं r की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो 12 बराबर इस 3r को आप उधर भेज दो, अब 3 को इसके बट्टे बनाना पड़ेगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 12/3 बराबर कितना, 4, मतलब r की वैल्यू कितनी होगी, 4 आ गई, मतलब इसको सोल्व करा हमने 12 माइनस में 3r बराबर 0, तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 12/3 बराबर कितना आ जाएगा, 4, तो ये r का मान 4 आ गया। तो इसने पूछा था कि भाई x रहित पद कौन सा है, तो देखो r का मान 4 आया है, r का मान 4 आया है, तो आप इस r में आपको इस r कितना, यहाँ से हमने शुरू करा था, तो r कितना 4 आपको 4 + 1 कितना हो जाएगा,
इसका जो पांचवा जो पद है ना, पांचवा पद वो एक्स रहित होगा। पांचवा पद एक्स रहित होगा, पांचवा पद है वो एक्स रहित होगा, चौथा नहीं होगा, क्योंकि 4 तो यहाँ किसका वैल्यू है, r का वैल्यू है, और r प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो इसका जो पांचवा पद है वो हो जाएगा अपना एक्स रहित पद हो जाएगा। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है, पूछा जाता है एक्स रहित पद ज्ञात करो।